So hello everyone. So in this question number 5, what we can see, let me take this one. So in question number 5 we can see that in this adjoining figure ABCD is a parallelogram in which AB is 28, BC is 26. Okay. So what they have said, find the area of the parallelogram ABCD. ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालना है, राइट? तो फिर हमको क्या करना है, इसके एरिया निकालना है. हम इसके एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. दिस वन, ये फिगर है. सो इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी है 28, ए बी है 28, बी सी क्या है 26, बी सी है 26, ए सी क्या है 30, ए सी है 30. तो फिर हमारे पास ये पता है, एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला डिटेल्स में तुम लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, पर अभी सिंस ये क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा. अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड्स गिवन है और तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है, ओके, तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है, तो कैसे करोगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, यानी कि पेरीमीटर निकल के उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, दैट इज 84/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर. मतलब एस का वैल्यू हुआ 42 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. और ये ए बी सी क्या है, ए है 28, बी है 26, सी है 30 सेंटीमीटर. ओके, तो वहाँ से एस मिल गया 42, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब ये माइनस करने से 14 आया, ये 16 आया, ये 12 आया. अब 42 कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 का 2 इंटू 7, 16 का 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 12 का 4 इंटू 3 लिख सकते हैं. अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन लेके एक 2 आ गया, ये वाला 3 से कॉमन लेके ये आ गया, ये वाला 7 से ये आ गया, ये 2 4 से एक 4 आ गया, ये 4 रूट ओवर 4 मतलब 2 ये आ गया. अब ये सारे इंटू करूँगा तो मुझे ये मिलेगा. ओके, बुझेगा. देन मुझे एरिया किसका मिला, हमें इस आधे ट्रायंगल का एरिया मिला, पर हमको तो इस पैरेललोग्राम का चाहिए, तो इसके कैसे निकालेंगे, सिंपल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल. समझ में आया, तो 2 इंटू दिस वन, तो फिर पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया इतना. ओके, अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमको पूछा था कि याद करो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी. ये ए बी और डी सी का बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस निकालना है. तो इसको मैंने x1 मान लिया. और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन सी बी एंड डी है, मतलब इसका और इसका बीच का डिस्टेंस, तो उसको मैंने x2 मान लिया. ओके, तो चलो देखते. लेट x1 बी द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी. तो बेस कौन होगा 28 और हाइट होगा x1, तो बेस इंटू हाइट करके 28 इंटू x1 करोगे. तो इसको फिर 80 क्यों करोगे, किसके साथ, ये एरिया है हमारे पास, और एक एरिया आया 627, इसके 672, इसके साथ ये 80 को करोगे, फिर ये 28 नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसा आ गया. ओके, तो ये जब डिवाइड करोगे तब आएगा 24, तो डिस्टेंस आ गया 24 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सी बी और डी इनका बीच का डिस्टेंस, तो इसको मैंने x2 मान लिया, तो बेस हुआ 26, हाइट हुआ x2. अब 26, ये इधर का 26, इधर का 28 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा. ओके, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हुआ, बेस इनटू हाइट, दैट इज दिस वन. अब उधर से 80 को करोगे तो x2 कैसे आएगा, 26 नीचे चला जाएगा, फिर डिवाइड करोगे 672 को 26 से जब डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर मिलेगा. समझ में आया, तो ये वाला क्वेश्चन इस तक ही था. ओके, थैंक यू एवरीवन. अब देखो कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है. थैंक यू.